Hello everyone, welcome to this video. In this video I'll start unit 6, which is algebraic manipulation. These are the unit outlines: highest common factor and least common multiple, basic operations on algebraic fractions, square root of algebraic expression. 6.1 topic is highest common factor and least common multiple of algebraic expressions. Highest common factor. If we have two or more algebraic expressions, then we have some common factors of these two algebraic expressions, and the highest power of common factor is called the HCF of expression. और इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर हमारे पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हों और पोलिनोमियल्स हों और उनके कुछ फैक्टर्स कॉमन आए फैक्टराइजेशन के बाद, तो उसमें से हाईएस्ट पावर का जो फैक्टर हो वो हमारा HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इफ वी हैव टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, देन P of x is exactly divisible by two or more expressions. Then P of x is called the common multiple of the given expression. मतलब हमारे पास अगर दो एक्सप्रेशन हो और उसका कोई ना कोई डिवाइज़र हो जो कि फर्स्ट वन को भी डिवाइड करे और दूसरे एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करे, तो उस नंबर को हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस. मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास प्रोडक्ट होगी कॉमन फैक्टर्स की जो कि दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स की जो कि दोनों में कॉमन नहीं है. फॉर एग्जांपल ऑफ HCF वी कैन सी, अगर हमारे पास 12 हो और 4 हो, तो पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12, and positive divisors of 4 are 1 2 4. You can see 1 2 and 4 are common in both of them. 1 2 4. These are the common factors. ये वो फैक्टर्स हैं जो दोनों नंबर्स के कॉमन है. और HCF हमारे पास क्या होगा? 4. हाईएस्ट नंबर बिटवीन दीज कॉमन फैक्टर्स, HCF हमारे पास 4 होगा. Now we find the HCF using these two methods, by factorization and by division. अगर हम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करते हैं, तो इफ़ वी हैव 3 एक्सप्रेशंस, x square minus 4 which is equals to x plus 2 x minus 2, and x square plus 4x plus 4 which is equals to x plus 2 whole square. And if we factorize this term, we have factors x plus 2, 2x minus 3. Then you can see we have the common factor x plus 2 in these 3 expressions, and this is also the HCF, because HCF is the common factor of highest power. The highest power is 1 here and 2 and 1, but we take only x plus 2 in HCF because x plus 2 whole square is not common in these 3 expressions. और इसका मतलब है x प्लस 2 हमारे पास इसमें फैक्टर आया, x प्लस 2 होल स्क्वायर इसमें आया और x प्लस 2 इसमें आया, लेकिन x प्लस 2 की हम हाईएस्ट फैक्टर, वो हाईएस्ट पावर वो वाली देखेंगे जो कि तीनों में कॉमन हो. x प्लस 2 होल स्क्वायर तीनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए हमारे पास HCF आएगा x प्लस 2. बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, use division method to find the HCF of polynomials. These two are the polynomials. Division method. So we write P of x inside this division
sign and q of x as a divisor. So we multiply it by 1. हम सेम साइंस वाले और सेम पावर वाले एलिमेंट्स को एक कॉलम में लिखते हैं और डिफरेंट वालों को इस तरफ लिखते जाते हैं, और लिखने के बाद साइंस चेंज कर देंगे. इफ़ वी हैव एडिशन we'll change it in subtraction, and if we have negative sign we'll change in positive sign. Similarly, you can see this factor can be cancelled, and we have minus 7x square plus 21x minus 8 plus 6 is equals to 14. अब इसमें से -7 को कॉमन लिया जा सकता है. -7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. -7 p ऑफ x और q ऑफ x में कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको इग्नोर किया जा सकता है और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मज़ीद आगे डिवाइड करेंगे. एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 को कैंसिल करने के लिए हमें इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. सो x इसके कोशंट में आ जाएगा. इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय x वी हैव एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और इनके साइंस चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस. ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6. अब x स्क्वायर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर 3x स्क्वायर बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6. और इस तरह ये सारे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा. इसका मतलब है दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF हमारे पास आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इसको सिंपल सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हम p ऑफ x को अंदर रखें और q ऑफ x को बाहर लिखें, और एक दफ़ा डिवाइड करने के बाद जो टर्म आए उसके आगे से उसको बाहर रखें और ये वाली टर्म को अंदर लिखते जाएं. यही सीक्वेंस से सॉल्व करते जाना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे ये फैक्टर हमारे पास हो जाएगा HCF. Now we find LCM by factorization. We have given two polynomials p of x and q of x. हम p of x को फैक्टराइज करेंगे पहले 12x क्यूब माइनस वाई क्यूब. 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, और इसी तरह से हम q ऑफ x को फैक्टराइज कर सकते हैं और x कॉमन ले लिया 8x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. 8x को 2 क्यूब x लिखा जा सकता है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. अब इनमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और वो हमारे पास हो जाएगा LCM. कॉमन फैक्टर्स इसमें है 2 स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं,
और बाकी सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और ये वाली टर्म। इसका मतलब है हमारा एलसीएम हमारे पास आ गया पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का 24x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। Now we find the relation between HCF and LCM. By factorization find HCF and LCM of P of x and Q of x. Establish a relation between P of x, Q of x and HCF and LCM of expressions P of x and Q of x. मतलब हम सबसे पहले इसका इन दो P of x and Q of x का HCF फाइंड करेंगे, फिर LCM फाइंड करेंगे, उसके बाद इनमें रिलेशन बताएंगे। हमारे पास P of x है 12 x5 माइनस x4। हम x बार 4 को कॉमन ले सकते हैं 12x4 इंटू एक्स माइनस 1 और इसकी मज़ीद प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू x4 इंटू एक्स माइनस 1 और Q of x हमारे पास गिवन है 8 इंटू x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर। 8x स्क्वेयर को कॉमन लिया जा सकता है 8x स्क्वेयर इंटू दिस पॉलिनोमियल और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नाउ वी फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। HCF ऑफ P of x एंड Q of x होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन P of x एंड Q of x। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 जो कि दोनों में कॉमन भी है और हाईएस्ट पावर 2 की 2 है जो कॉमन है। एलसीएम होगा कॉमन और नॉन कॉमन की प्रोडक्ट। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट पावर, सो वी मल्टीप्लाई देम विद नॉन कॉमन फैक्टर्स विच इज 2 क्यूब x4 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब एक्स माइनस 2 भी आ जाएगा क्योंकि ये नॉन कॉमन है और एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट। Now we observe that the relationship between P of x and Q of x, we multiply them and this is the multiplication of P of x or Q of x, LCM and LCM into HCF। अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही प्रोडक्ट सेम आ जाती है। इसका मतलब है LCM को HCF से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका आंसर इक्वल्स होना चाहिए P of x इंटू Q of x जिसके वो LCM और HCF हैं। ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास कोई से 3 चीज़ें गिवन हो और हम 4th वन फाइंड करना चाहें तो हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं इजीली। जैसे कि इस एग्जांपल में देखा जा सकता है LCM हमारे पास होगा P of x इंटू Q of x ओवर HCF। HCF को इस तरफ जाके डिवाइड कर दिया और HCF हमारे पास होगा P of x इंटू Q of x ओवर LCM। और इसी तरह से दोनों पॉलिनोमियल्स भी फाइंड की जा सकती हैं। P of x इज इक्वल्स टू दिस एंड Q of x इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला यूजिंग दिस सेम इक्वेशन। सो वी हैव एग्जांपल 1। HCF फाइंड करना है दोनों पॉलिनोमियल्स का। इफ वी हैव P of x इज इक्वल्स टू दिस पॉलिनोमियल एंड Q of x इज इक्वल्स टू दिस पॉलिनोमियल, देन वी यूज दिस अबव इक्वेशन टू फाइंड द LCM of P of x and Q of x. For this we first find the prime factorization of P of x. P of x को प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने फाइंड किया, Q of x को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लिया और HCF हमारा दोनों में आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। HCF आ गया और नाउ यूजिंग द फॉर्मूला LCM इज इक्वल्स टू P of x इंटू Q of x ओवर HCF, वी हैव द LCM ऑफ गिवन क्वेश्चन। Find the LCM of P of x and Q of x. By long division method we have, पहले Q of x को अंदर रखा और P of x को बाहर रखा। अब 6x क्यूब हमारे पास दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और हमारे पास आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 12
इसमें से 12 कॉमन लिया जा सकता है और उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो दोनों फैक्टर्स में कॉमन नहीं है। फिर अगेन इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखकर डिवीजन करेंगे और इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x आएगा। द फर्स्ट वन कैंसिल हो जाएगी और बाकी की 3 टर्म्स हम वैसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 और x स्क्वायर, तो फिर हमारे पास पूरी पॉलिनोमियल कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये फैक्टर इसका HCF है। जिसने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव LCM इज इक्वल टू P of x इंटू Q of x ओवर HCF। इसको मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, बाद में डिवीजन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करने के बाद हमारे पास LCM आ गया 3x माइनस 8 इंटू 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4। Application of LCM and HCF. We are given that the sum of two numbers is 120 and their HCF is 12. Find the numbers. For example, we have two numbers. हमारे पास दो numbers हैं, एक है x और दूसरा y और उनका HCF 12 है। इसीलिए हमें बताया गया कि उसका सम भी 120 के इक्वल है। सो हम इसको लिख सकते हैं 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 120। सम ऑफ टू नंबर्स, हमने यहाँ पे 12 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास HCF 12 है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 12 है, इसीलिए हम उसको इस तरह मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 120, x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। अब हमें वो वाले दो नंबर चाहिए जिनको हम ऐड करें तो वो 10 के इक्वल हो जाए। 1 से 9 तक नंबर्स हैं, हमें पेयर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास 10 आ जाए। पॉसिबल सच पेयर्स, द पॉसिबल सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5। लेकिन हमने तो कहा था कि x और y नंबर्स हैं प्राइम टू ईच अदर। सो इसमें हमारे पास प्राइम टू ईच अदर नंबर्स सिर्फ 1 9 है, 3 7, सिर्फ ये दो पेयर्स प्राइम टू ईच नंबर हैं। इसीलिए हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे 1 इंटू 12, 9 इंटू 12 एंड 3 इंटू 12 एंड 7 इंटू 12 एंड द नंबर्स आर 12, 108, 36 एंड 84। Now we start our topic 6.2 which is basic operations on algebraic fractions. We are given the fractions and we have to simplify these fractions. Example 1, हमारे पास 3 fractions दी गई हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है। इनका फर्स्ट एंड इजी मेथड ये है कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स वाले फैक्टर्स पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन करें और इनके फैक्टर्स फाइंड करें। सिमिलरली we find the factors of this polynomial and this polynomial in the denominator. कॉमन इनके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 2। इनमें से कॉमन फैक्टर्स हम LCM में लिख लेंगे। x माइनस 1 इज द कॉमन फैक्टर, x माइनस 2 इज द कॉमन फैक्टर और x माइनस 3 लिख लेंगे। कॉमन और नॉन कॉमन की प्रोडक्ट हमारे पास LCM बनाती है और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 2, x माइनस 1 ऑलरेडी इन LCM, सो वी ओनली राइट x माइनस 3 इंटू द न्यूमरेटर टर्म। मतलब हमारे पास ये दो टर्म्स पहले ही LCM में मौजूद हैं, तो हम सिर्फ x माइनस 3 और x माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। इसी तरह x माइनस 3, x माइनस 1 पहले से मौजूद है तो न्यूमरेटर में सिर्फ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखेंगे और x माइनस 3, x माइनस 2 पहले से मौजूद है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। फिर ये स्क्वेयर्स के फॉर्मूलाज बन जाएंगे और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14 ओवर
x minus 1, x minus 2, x minus 3. Express the product as an algebraic expression reduced to lowest form. लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे कंप्लीटली. हमारे पास ये क्यूब का फॉर्मूला है और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 फैक्टर्स आ जाएंगे. सिमिलरली नीचे वाली डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे. नाउ द फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर आर दीज एंड द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर दीज. इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हमारे पास HCF आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2. हमारे पास HCF आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. बाय कैंसलिंग HCF को कैंसिल कर देंगे. फ्रॉम 1 वी गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन प्रोडक्ट एज द फ्रैक्शन. और सिंपल वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि हम x माइनस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, x प्लस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और ये जो बाकी फैक्टर्स बचेंगे उनकी वजह से हमारा आंसर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल 3. डिवाइड करना है इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से एंड सिंप्लीफाई बाय रिड्यूसिंग टू लोएस्ट फॉर्म. डिवीजन का सबसे आसान मेथड ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन को वैसे ही लिख दें और सेकंड फ्रैक्शन का पोजीशन चेंज कर दें न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की. और आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पोजीशन इन्वर्ट कर दें, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दें और न्यूमरेटर को नीचे लिख दें. फिर अगेन इसका एलसीएम इसकी प्रोडक्ट लेंगे और इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर्स लेंगे और उनको कैंसिलेशन के बाद ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी. रिड्यूस हो जाएगा क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में. और जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आए और उसमें डिनोमिनेटर में x मौजूद हो तो हमें x की रेंज लाजमी बतानी पड़ती है कि x माइनस 3 के इक्वल नहीं होगा. अदरवाइज अगर हम ये नहीं देंगे तो हमारे पास -3 + 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 1/0 इज अनडिफाइंड. सो हमें लाजमी x की रेंज बतानी पड़ती है कि x इसके इक्वल नहीं है. स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. We find the square root of a given expression p of x and another expression q of x such that q of x into q of x is equals to p of x. और you can say हमारे पास एक नंबर है 25, उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5. तो 5 हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का. सिमिलरली हमारे पास 36 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 6 और 6 स्क्वायर, तो 6 जो है वो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा. अब हम इसको फाइंड 2 तरीकों से कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन. यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन. इस एग्जांपल में हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया और हमने इसको फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट को फाइंड करना है. 4x² - 12x + 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36. 36 के फैक्टर्स बनाएंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -12 आए और मल्टीप्लाई करने से 36x² आए जो कि -6x - 6x बनेंगे. इन 2 फैक्टर को बनाने के बाद हमारे पास आएगा 2x - 3. ये 2 दफ़ा लिखे गए हैं इसीलिए इसको स्क्वायर में लिखा जा सकता है. 2x - 3 होल स्क्वायर. और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर होती है 1/2 और प्लस माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा 2x - 3. सिमिलरली एग्जांपल 2 में भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका बाय फैक्टराइजेशन. सबसे पहले फॉर्मूला क्लोज करेंगे x² + 1/x².
प्लस 12 इंटू दिस टर्म प्लस 38। अब इस फॉर्मूला को क्लोज करने के लिए हमारे पास चाहिए 2। हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को इस पूरी इक्वेशन में। हमेशा याद रखें, जब भी हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए हो फॉर्मूला को क्लोज करने के लिए, हम उस नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही इक्वेशन में करते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ ऐड या सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर बन गया प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू 6। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 12 को 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस और ये 6 का स्क्वायर है। अगेन ये फॉर्मूला क्लोज होगा x प्लस 1/x प्लस 6 का, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा। और जब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस एक्स प्लस 1/x प्लस 6 आ जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज बाय डिवीजन। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस नंबर का बाय डिवीजन। सो हम डिवीजन साइन में ये पॉलिनोमियल लिखेंगे और सबसे पहले हम इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि पहला फैक्टर 4x4 है। इसको कैंसिल करने के लिए हमें 2x स्क्वायर चाहिए। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 4x स्क्वायर। अब हमारे पास ये पूरी पॉलिनोमियल्स को नीचे लिख लेंगे 4x स्क्वायर। इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये फैक्टर कैंसिल हो जाए। हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में इधर ऐड भी करेंगे और यहाँ पर क्वोशंट में भी लिखते जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3x चाहिए तो हम 4x स्क्वायर प्लस 3x, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12x क्यूब बनेगा, इसीलिए 4x स्क्वायर प्लस 3x। इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 2 टर्म्स आई, उसके बाद ये कैंसिल हो गई। फिर अगेन हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म वैसे ही, और सेकंड जिससे मल्टीप्लाई किया है उसको ऐड कर देंगे प्लस 6x। और उसके बाद देखेंगे कि हम इसको किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारा ये फैक्टर आ जाए या पहली टर्म हमारी आ जाए। पहली टर्म को हमेशा ज़हन में रखें। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से। -2 इंटू 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x स्क्वायर। -2 को यहाँ पे भी लिख देंगे और क्वोशंट में भी लिख देंगे। हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे जिससे उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो फर्स्ट फैक्टर 0 हो जाए, जो था 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया और क्वोशंट में भी 2x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्वोशंट को और इसको डिवाइज़र को, 4x स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म 0 हो जाए, जो कि हमारे पास था 3x। तो हमने इसको 3x लिखा प्लस 3x और उसको प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 3x। हमें 3x से मल्टीप्लाई करवाने पे ये 12x क्यूब मिल रहा था, इसीलिए हमने इसके साथ 3x ऐड किया और 3x से ही मल्टीप्लाई करवाया। 12x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन इधर लिखी। उसके बाद हमारे पास अगेन 4x स्क्वायर प्लस 6x इस तरह आया, 3x प्लस 3x 6x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगेन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशन दिस। अगेन हम उसी तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम 2x बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x बाय y, इनको मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाती है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगेन इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 4xy, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8
x बाय वाई आता है, इसलिए 2 ऐड भी करेंगे और क्वेश्चन में भी लिख देंगे। उसके बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको लिख देंगे ये फर्स्ट टर्म वैसे ही 2 + 2, मतलब हम जो नई चीज़ से मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम सिर्फ उसको ऐड करके लिखेंगे। और एंड पे हम 3y/x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसको ऐड करके यहाँ पे भी लिख देंगे और क्वेश्चन में भी लिखेंगे। और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये नंबर बन रहा है ये हमारे पास स्क्वायर रूट बन रहा है इस गिवन एक्सप्रेशन का। Example 3. To make the expression a perfect square, what should be added to it, what should be subtracted from it, and what should be the value of x? मतलब इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए और क्या x की वैल्यू होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको उसी मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया रिमाइंडर ये -2x + 4। अगर रिमाइंडर 0 आए तो उसका मतलब है कि ये नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो इसका मतलब है ये इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट बनेगा। तो हम सबसे पहले इसमें ऐड करवाएंगे 2x + 4। तो फिर उसका मतलब अगर हम इसमें ऐड करें 2x - 4 तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं 2x को 4 को, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसीलिए इसका मतलब है कि हम ये टर्म ऐड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा, और अगर ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा और हमें इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, अदरवाइज स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। इसीलिए ये इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास 2 आई है इस केस में। नाउ चैप्टर 6 हैज़ completed. In the next video I'll start chapter 7. आई होप कि आपको चैप्टर 6 की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ रह गया है, तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।